हेलो। चलिए आज मेंसुरेशन का में जितने भी फिगर्स आते हैं उनमें से एक फिगर को उठाते हैं और उनके फॉर्मूला को देखते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट फिगर होगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ठीक है ना। रेक्टेंगल जैसा कि आप जानते हैं कि रेक्टेंगल जो होता है उसका 4 साइड होता है ना। 4 साइड जिसका हम नाम दे देते हैं ABCD। एंगल ए कितना हो गया 90 डिग्री। ये भी आप जानते हैं कि जो अपोजिट साइड होता है वो इक्वल होता है। ठीक है। अब जो है हम लोग को फॉर्मूला देखना है। पहला जो फॉर्मूला है इसका वो हम लोग पहले देखेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का यानी ये चारों जो इसका साइड है इसको ऐड कर देते हैं तो पेरीमीटर हो जाता है। मतलब ये कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हो गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ जो है ये क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगल का। अब चलिए हम लोग सेकेंड नंबर में देखेंगे एरिया किसका, तो रेक्टेंगल का। एरिया जो है रेक्टेंगल का वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हो गया पेरीमीटर। थर्ड नंबर में हम इसका डायगोनल देखेंगे। डायगोनल किसका, पेरीमीटर का। ये वाला साइड AC और DB। डायगोनल जो है जब डायगोनल निकालते हैं तो रूट में हम लोग L स्क्वायर यानी लेंथ स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कर देते हैं ब्रेथ स्क्वायर। फोर्थ नंबर जो है वो हम लोग देखेंगे किसी भी रूम का जो वॉल होता है उसका एरिया, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ये जो है ना इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट। ठीक, तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ अ रूम। तो अभी हमने फर्स्ट देखा पेरीमीटर, सेकेंड एरिया, थर्ड डायगोनल, फोर्थ हो गया क्या, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब यहाँ से जो है आप ये भी लिख सकते हैं जैसे लेंथ निकालना हो, रेक्टेंगल में क्या निकालना हो, लेंथ। लेंथ निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे, लेंथ इक्वल टू एरिया बाय ब्रेथ। ये भी कर सकते हैं। आई होप आपको रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है जिसको हमने शॉर्ट करके समायोजित किया 4 ही पॉइंट में कर दिया हमने। आई होप आपको इससे हेल्प हो।